हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए 25 वीवीआई क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। 25 दोस्तों, जो हर साल लगभग पूछी जाती है दोस्तों। ठीक है, जो आपके एग्जाम के लेवल से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए वीवीआई दोस्तों, कैसा है दोस्तों। वीवीआई कितने क्वेश्चन है? 25 क्वेश्चन अब गिन कर मैं लाया हूँ दोस्तों। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बायोलॉजी के लिए। ठीक है दोस्तों, ठीक है। आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी जोन में आपका स्वागत है दोस्तों। ठीक है, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें दोस्तों। ठीक है, वक्त ज़्यादा ना लेकर मैं स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। ठीक है, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, देखते हैं कि मानव मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की मात्रा कितनी होती है दोस्तों। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की मात्रा जो होती है वो 2% होती है। कितना परसेंट होते हैं दोस्तों? 2% होते हैं दोस्तों। ठीक है, बाकी 96% आप देखेंगे तो ऐसे ही, ठीक है, तरल पदार्थ ग्रुप में रहती है। ठीक है, जिसमें से जल होता है, ठीक है, और अदर पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो 2% जो होता है यूरिया होता है। क्या दोस्तों? यूरिया परसेंट जो हमारे लिए क्या हानिकारक होता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब हमको बताएंगे कि जो मूत्र जो होता है दोस्तों, मान लीजिए जो व्यक्ति मूत्र जो निष्कासन करता है, और देखना है कि मूत्र के निकलने के बाद जो मूत्र जो उसमें जो है गंदी आ जाती है, यानी कि महक आ जाती है। वो महक जो आती है वो किसके कारण आता है? जो गंध जो होता है दोस्तों, जो गंध जो आता है वो किसके कारण आता है दोस्तों? ये हमको कमेंट में बताएं। कहाँ बताएं दोस्तों? आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताएंगे दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप दोस्तों। ठीक है, यहाँ को दो क्वेश्चन है। यहाँ क्या कहता है कि श्वसन क्रिया के दौरान कितने प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होता है दोस्तों। श्वसन क्रिया के दौरान कि जब आप रेस्पिरेशन करते हैं दोस्तों, तो बोलते हैं कितना परसेंट जो ऊर्जा जो है ताप के रूप में क्या होता है? बाहर निकलता है, यानी कि निष्कासन होने के मतलब बाहर होना दोस्तों। तो 60%। कितना हो जाता है दोस्तों? 60% जो ऊर्जा जो है ताप के रूप में बाहर निकलता है। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कि कहता है कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? कहो दोस्तों, पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पौधे में वाष्पोत्सर्जन जो होता है दोस्तों पत्ती में होता है। ठीक है, पत्ती में होता है। कहाँ होता है? जिसको हम लोग एस्टोमाटा कहते हैं। क्या दोस्तों? एस्टोमाटा कहते हैं। ठीक है, एस्टोमाटा जिसको हम लोग रंध्र भी कहते हैं। क्या दोस्तों? जिसको हम लोग रंध्र भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों? रंध्र भी कहा जाता है। ठीक है, एस्टोमाटा द्वारा होता है, पत्तियों में होता है गैसों का। यहीं से गैसों के आदान प्रदान होता है, और वाष्प उत्सर्जन इसी भाग में होती है। ठीक है दोस्तों, देखते होंगे दोस्तों कि पत्ती में जो है ऊपर से दोस्तों की दाना दाना करके पानी की तरह से वाष्प उससे बाहर निकलता है दोस्तों। वही क्रिया कहलाता है वाष्प उत्सर्जन कहलाता है दोस्तों। ठीक है, आगे 5 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, बोलता है पौधे में वायु भागों से जल का निष्कासन क्रिया का कार्य। दोस्तों, पौधे में वायु भागों से, कहां से दोस्तों? पौधे में वायु भागों से, वायु भागों से जल का निष्कासन क्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों, पौधे से वायु भागों से जल का निष्कासन क्रिया हम लोग उसको बोलते हैं वाष्पोत उत्सर्जन। अभी बताएं दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं? वाष्पोत उत्सर्जन दोस्तों। ठीक है, अच्छा, निषेचन क्या होता है? ये तो फर्टिलाइजेशन क्रिया जो होती है, यानी कि यानी कि जो स्पर्म की मात्रा और अंडाणु दोनों आपस में मिलता है। ठीक है, भ्रूण का जो भ्रूण का बनना, ठीक है, निषेचन क्रिया के फलस्वरूप बनता है, भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, और ये विसरण क्या है दोस्तों? देखेंगे आप कोटिका देखें, यानी कि आप देखेंगे दोस्तों इस प्रकार से जो जो मेरे पर जो ब्लड जो सॉरी जो लंग्स जो होता है दोस्तों, यहाँ पर लंग्स जो होता है 2 भागों में इधर बढ़ जाता है दोस्तों, इधर भी इधर, और इधर 2 भागों में लंग्स बढ़ जाता है। ठीक है, आप देखेंगे श्वसनी श्वसनिका और कुपिका, छोटा सा भाग जो होता है वो कुपिका जो होता है दोस्तों, इस तरह से जो होता है वो अंगूर गुच्छे की तरह जैसा होता है दोस्तों, लाल लाल होता है दोस्तों। ठीक है, देखेंगे तो कुपिका में जो होता है क्रिया विसरण होता है, यानी कि कुपिका में जो होता है विसरण क्रिया जो होती है वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना है। यानी कि जब देखेंगे कि कुपिका से जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है किसी ब्लड में घुलना, ठीक है, ब्लड से जो है जो सीरा धमनियों में प्रवेश करना, तो उससे जो ब्लड के जो है इनके ऑक्सीजन जो है इनकी कुपिका से जो है धमनी और सीरा में प्रवेश करना, ये विसरण क्रिया कहलाती है दोस्तों। इनकी विसरण क्रिया द्वारा ही जो है क्या करते हैं उसमें प्रवेश करती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला
क्वेश्चन कहता है कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा उत्पादन से क्या करे। दोस्तों वह प्रक्रम या वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शरीर में क्या ऊर्जा उत्पादन, क्या उत्पादन, ऊर्जा, यानी कि आपको देखें एनर्जी, क्या उत्पादन हो जाएगा, एनर्जी, एनर्जी, ठीक है। एनर्जी उत्पादन को हम लोग क्या बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, श्वसन बोलते हैं दोस्तों। पोषण क्या कहते हैं उसको, न्यूट्रिशन बोलते हैं, यानी कि शरीर खाने के बाद शरीर में क्या होता है दोस्तों, भोजन के शरीर में, यानी कि जिंदगी इंसान को जीवित रहने के लिए जो खाना खाता है या पोषण होता है उसी को हम लोग क्या होता है, न्यूट्रिशन, पोषण कहते हैं। उत्सर्जन क्या होता है, उत्सर्जन वह प्रक्रिया होता है जिसमें शरीर में हम लोग विषैले पदार्थ खाते हैं, वही चीज बाहर निकलना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है, ठीक है। आगे चलते दोस्तों, ठीक है। 6 नंबर, मतलब वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा उत्पन्न कर दोस्तों, अभी तो हमने बताया दोस्तों, क्या करो, श्वसन करे दोस्तों, ठीक है। क्या कहते हैं दोस्तों, श्वसन कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 7, बोला मानव हृदय में पाए जाते हैं। देखो मानव हृदय कितने वैसे में पाए जाते हैं दोस्तों, आप जानते हैं कि मानव हृदय में 4 वैसे में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। इस तरह से हम लोग बांटते हैं, ठीक है, दायां अलिंद बायां निलय, ठीक है, दायां अलिंद बायां अलिंद दायां निलय और बायां निलय, इस तरह से 4 वैसे में होता है। 8 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण द्वारा देखेंगे दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा आप देखेंगे तो C6H12 और O6 की प्राप्ति होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, ग्लूकोज बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण से ग्लूकोज प्राप्त होता है, C6H12 O6। और इसमें पूछता है कि ग्लूकोज में कार्बन की संख्या कितनी होती है, तो 6 होती है। ऑक्सीजन कितने अणु होते हैं, तो ऑक्सीजन के 6 होते हैं। और हाइड्रोजन कितने अणु होते हैं, तो 12 होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछी गई है दोस्तों, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो इस जगह की ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो 6। कार्बन कितने होते हैं, तो 6। हाइड्रोजन कितने होते हैं, तो 12 होते हैं, इस प्रकार, ठीक है। आगे 9 नंबर क्वेश्चन बोलता है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है दोस्तों। कोशिका झिल्ली जो होता है वो अर्धपारगमय झिल्ली, जिसको सेमी परमाणु मेम्ब्रेन कहते हैं दोस्तों, ठीक है। कोशिका झिल्ली जो होता है वो अर्धपारगमय झिल्ली होता है, जिसका ऑप्शन नंबर सी में राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अर्धपारगमय झिल्ली का मतलब ये होता है कि कुछ पार होने देना, कुछ पार होने ना देना, उसको बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली बोलते हैं, ठीक है। इसलिए ठीक है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार झिल्ली होता है, तो वो अर्धपारगमय झिल्ली होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मानव डायलिसिस थैली किसका दोस्तों। मानव डायलिसिस जो होता है वो नेफ्रॉन किसका थैली होता है दोस्तों, नेफ्रॉन का होता है, ठीक है। यहाँ पर न्यूरॉन होगा, तो क्या होगा दोस्तों, न्यूरॉन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। नेफ्रॉन डायलिसिस होता है, ठीक है दोस्तों। एक जो हृदय होता है, ठीक है, डायलिसिस जो होता है, नेफ्रॉन जो होता है, ठीक है, उसमें एक देखेंगे कि लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं दोस्तों, 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है, ठीक है। और मानव डायलिसिस जो होता है थैली होता है वो नेफ्रॉन का थैली होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन है कि मत्स्य मतलब जिसको मछली बोलते हैं, ठीक है। मत्स्य मतलब क्या हो, मछली, ठीक है, मछली इसको बोलते हैं, ठीक है। मत्स्य का मतलब क्या हो गया, मछली का मुख्य श्वसन अंग क्या होता है, तो मछली के मुख्य श्वसन अंग क्या होता है, गिल्स, क्या होता है, गिल्स। फेफड़ा क्या होता है इंसान का, हम लोग का जो फेफड़ा होता है, मछली क्या होता है, गिल्स होता है। कॉकरोच क्या होता है, कमेंट में बताएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देखेंगे आप, पौधे में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग करते हैं। पौधे में गैसों की क्रिया क्या होता है, वापसी सूजन, और इंसानों में विसरण क्रिया द्वारा होता है, ठीक है। किस द्वारा होता है, विसरण। तो इसमें क्या हो जाएगा, वाष्पोत उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 13, क्लोरोफिल वर्णक रंग कैसा होता है। क्लोरोफिल वर्णक रंग तो आपको मालूम है कैसा होता है दोस्तों, हरा होता है। कैसा होता है, हरा होता है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होता है। कवक में पोषण की जो होती है मृत जीव होता है। कैसे दोस्तों, मृत जीव पोषण। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। और 15 नंबर क्वेश्चन, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पचना उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया बोलते हैं उसको हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया, उसको O2 बोलते हैं, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं उपचयन। क्या बोलते हैं उसको, अपचयन दोस्तों, उपचयन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है। देखिए दोस्तों, निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है, टुगरी, जिसको हम लोग किडनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किडनी, किडनी
नहीं बोलते दोस्तों, ठीक है। किडनी जो होते हैं मानव शरीर का उत्सर्जी अंग होता है, ठीक है, यानी कि शरीर में बने विषैले पदार्थ जो हम लोग खाते हैं उसको क्या करता है, किडनी क्या करता है, उसको बाहर निकालता है दोस्तों, ठीक है। किडनी बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है शरीर में, उत्सर्जी महत्वपूर्ण अंग ये होता है किडनी, जिसको हम लोग वृक्क बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखें दोस्तों, 17 नंबर क्वेश्चन। मनुष्य में सांस लेना छोड़ना क्या कहलाता है दोस्तों? मनुष्य में सांस लेना और छोड़ना उसको बोलते हैं श्वासोच्छ्वास। क्या बोलते हैं? श्वासोच्छ्वास। निश्वास सांस को लेना, प्राश्वास सांस को छोड़ना, और सांस को लेना और छोड़ना को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 17 नंबर 18 नंबर क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाले रोग क्या है? रक्त में आयरन की कमी से बीमारी होता है, उसको एनीमिया बोलते हैं, या फिर हेमोग्लोबिन की कमी से बीमारी होता है, एनीमिया होता है। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। मधु में किस कमी से होता है दोस्तों? मधु जो होता है वो इंसुलिन, किस कमी से होता है? इंसुलिन देखे होंगे आप लोग, इंसुलिन की कमी से बीमारी होता है, हम लोग बोलते हैं इसको मधुमेह बोलते हैं, जिसको डायबिटीज बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। उच्च रक्तचाप क्या होता है? जिसको 120 है ना, 120 होता है ना मिनिमम जो होता है, यानी कि जो 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 औसत एवरेज होता है वो 120 80 रूप में होता है, ठीक है। और अब देखेंगे कि इसको जो मापा जाता है स्फैग्नोमीटर से मापा जाता है। अच्छा, टीबी जो बीमारी होता है वो किस कारण से होता है, आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। आगे 18 नंबर क्वेश्चन हो गया। 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन है कि पादप में जाइलम होता है, पादप में जाइलम याद करें, जैसे जाइलम जैसे जल, कैसे कहते हैं? जैसे जाइलम जैसे जाइलम, और जैसे क्या बोलते हैं हम लोग उसको जल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जल। तो जैसे जाइलम जैसे जल, तो क्या हो जाएगा? जल का वाहन। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। जल से जाइलम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद 20। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? ठीक है, प्रकृति देखेंगे ऑक्सीजन संतुलन कैसे बना रहेगा। देखो हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को जो लेता है और क्या करता है? ऑक्सीजन को छोड़ता है दोस्तों, ठीक है। तो ऑक्सीजन को छोड़ेगा कौन? पेड़ पौधा। अब पेड़ पौधे के लिए जरूरी क्या है? प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण नहीं होता पेड़ पौधा अपना भोजन नहीं बना पाएगा। जब भोजन नहीं बना पाएगा तो फिर ऑक्सीजन कैसे जो है छोड़ेगा? और फिर ऑक्सीजन नहीं छोड़ेगा तो शरीर जो है, आप देखेंगे तो नेचुरल में देखेंगे, प्रकृति में देखेंगे तो संतुलन बना नहीं रह पाएगा दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हार्मोन स्रावित होता है दोस्तों। हार्मोन जो स्रावित होता है दोस्तों वो अंदर से होता है, जो कि जिसको हम लोग अंतःस्रावी बोलते हैं, ना कि बाहर से दोस्तों। कहाँ से होता है? हार्मोन स्रावित होता है वो हमेशा अंदर से होता है, इसको अंतःस्रावी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए वाला, हार्मोन हमेशा अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है दोस्तों, ठीक है। आगे क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। तो थायरोक्सिन जो होता है वो थायराइड से होता है। देखते हैं दोस्तों कि किसी का फूल जाना, पैर फूल जाना, ठीक है, हाथों को फूल जाना जो है उसको थायराइड बीमारी होता है, ठीक है। वो किस हार्मोन का कारण होता है? वो थायराइड। थायराइड। ऑप्शन नंबर ए या बी दोनों बोल सकते हो दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए या बी, ऑप्शन नंबर ए या बी वाला राइट हो जाओ दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में कौन सा जो है वो अंतःस्रावी है और बाह्य दोनों दोस्तों? अंतःस्रावी और बाह्य दोनों प्रकार का काम करता है, वो केवल अग्नाशय है। कौन कौन दोस्तों? केवल अग्नाशय होता है, ठीक है दोस्तों। अग्नाशय से ही बेचते हैं दोस्तों, इसी से निकलता है दोस्तों इंसुलिन। कौन निकलता है दोस्तों? इंसुलिन हार्मोन निकलता है दोस्तों, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन निकलता है दोस्तों, ठीक है। इंसुलिन निकलता है दोस्तों, ठीक है। और इंसुलिन की कमी से आप जानते हैं दोस्तों बीमारी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मधुमेह। क्या बोलते हैं दोस्तों? मधुमेह बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों के ऊपर स्थित है? अच्छा, बोलता है अंतःस्रावी कौन है? जो वृक्क के ऊपर, किडनी के ऊपर स्थित दोस्तों। देखिए यहाँ समझिएगा दोस्तों, किडनी के ऊपर जो होता है दोस्तों, यहाँ समझिएगा दोस्तों, ठीक है। किडनी तो जो होता है वो जो होता है दोस्तों उसको बोलते हैं हम लोग पिट्यूटरी ग्रंथि। क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि होता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्रंथि जो होता है वो किडनी के ऊपर में होता है दोस्तों। और ये क्या होता है दोस्तों? जब देखेंगे देखते हैं ना जैसे तनाव हो जाता है, ठीक है, डिप्रेशन जो होता है, उसी स्थिति में जो ये हार्मोन जो है वो स्रावित होता है, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं दोस्तों? पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों। ओ सॉरी दोस्तों, पिट्यूटरी नहीं होता, सॉरी, एड्रिनल ग्रंथि का जो दोस्तों, एड्रिनल ग्रंथि है दोस्तों। क्या जो दोस्तों? एड्रिनल ग्रंथि होगा, ठीक है। जो अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों ऊपर स्थित होता है उसको, ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा, डी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे 25वां क्वेश्चन देखें दोस्तों।
25वां क्वेश्चन कहता है कि वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होता है दोस्तों? वृक्क के ऊपर अंतःस्रावी ग्रंथि, इसको अधिवेशन ग्रंथि बोलते हैं। अभी बताया दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं? अधिवेशन ग्रंथि बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है। ये बोला ना, ये आपका तनाव होता है दोस्तों, ठीक है, इस स्थिति में निकलता है दोस्तों, ठीक है। आपका डिप्रेशन की स्थिति में ये ग्रंथि निकलता है, किडनी के ऊपर से होता है, ठीक है। किडनी के इस तरह से ऊपर में हार्मोन स्थित होता है और यहीं से जो हार्मोन निकलता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। यहाँ लिखी हुई जाते जाते आप हमारे द स्टडी जोन चैनल को खाकर दोस्तों सब्सक्राइब करके घंटे वाला आइकन दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दोस्तों, ठीक है। ये जो 25 क्वेश्चन जो था वो आपको पक्का जो है 2 से 3 नंबर तो पक्का ही दिलाएगा दोस्तों, ठीक है। आपको 100% दिलाएगा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन जो घूरा पूरा के हर साल इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। आप अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को दबाकर, ठीक है, घंटी वाला आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे और अपने साथी दोस्त को जरूर भेजेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।